श्री कलिक पुराण में 7वें अध्याय में सूत जी बोले कि तदंतर जिस प्रकार सिंह हथनी को घेर लेता है, उसी प्रकार पाप नाशक सर्व विजय विष्णु रूप कलिक भगवान ने बौद्ध सेना को घेर लिया। नायक रूप सेना के स्वामी कलिक भगवान रथी युद्ध के समान युद्ध में शत विशत रुधिर से भीगे हैं। वस्त्र जिनके अगुप्त हैं, मध्य भाग जिसका ऐसी भागती हुई खुले केश वाली चिल्लाती हुई सेना रूप स्त्री से कहने लगे कि अरे बोधो, तुम रणभूमि से भागो मत, लौट आओ, युद्ध करो। तुम में जितनी वीरता है उसको दिखाने में त्रुटि मत करो। आओ फिर युद्ध करो और मुझे अपनी वीरता दिखाओ। वे मनुष्य पहले से हीन व लोरे थे, परंतु कलिक जी का ये वाक्य सुनकर के क्रोध में भर गए और धार तलवार लेकर के उन पर चढ़कर युद्ध करने को कलिक जी की ओर दौड़े। है बोधों का राजा जिन अस्त्रों से संग्राम करने में परम प्रवीण था, मैं अनेकों प्रकार के अस्त्र लेकर के कलिक से युद्ध करने लगा। उस संग्राम करने में चतुर जिसने इस प्रकार युद्ध करना आरंभ किया कि जिसको देख करके देवताओं को भी आश्चर्य हो। उसने शूल से घोड़े को भेद करके तथा बांध से कलिक जी को मोहित और मूर्छित करके गिरा दिया और शीघ्रता से उन कलिक जी को उठा करके ले जाने की इच्छा की, परंतु किसी प्रकार पृथ्वी पर से उठाने को सम्मत नहीं हुआ। उस समय वह जिस नामक बोधों का राजा कलिक को विशंबर मूर्ति जान करके क्रोध में भर गया और लाल नेत्र करके उन कलिक जी को बंदी कैदी के समान मान उनके कवच और अस्त्र शस्त्रों को तोड़ करके छिन्न भिन्न कर दिया। राजा विशाखयुप ने ये सब चरित्र देख करके जिनके ऊपर गदा का प्रहार किया और सहज में ही मूर्छित कलिक जी को उठा करके अपने रथ पर जा बैठा। कलिक जी भी कुछ काल में सचेत होकर के अपनी सेना के वीरों को उत्साह देने लगे। फिर वह कलिक जी राजा विशाखयुप के रथ से कूद करके बौद्धों के राजा जिन की ओर दौड़े। महाशक्तिमान कलिक जी के घोड़े ने भी शूल की पीड़ा को शूल रणभूमि में कूद करके और घूम घूम करके लातों के महाद से दांतों से तथा कंधे के केशों की फटकार से बौद्ध सेनाओं के सैकड़ों और हजारों शत्रुओं को क्रोध में भर करके नष्ट कर दिया। कोई कोई योद्धा उस भयानक घोड़े की श्वास की वायु से उड़ करके दूसरे द्वीप में जा पड़े। कोई उसके शाम से उड़ते ही हाथी, घोड़े और रथों में टक्कर मार करके खा करके उस ग्राम भूमि में ही गिर पड़े। गर्ग और उनकी सेना के वीरों ने थोड़े से काल में 6000 बौद्ध सेना का नाश कर दिया। भार्ग्य और उनकी सेना ने भी 1,10,00,000 सेना का नाश कर दिया। विशाल और उनकी सेना ने 25 सहस्त्र बौद्ध सेना का नाश करने वाला अपने दोनों पुत्रों के सहित कवि ने 10,000 शत्रु सेना का नाश किया। इस प्रकार प्राज्ञ ने 10 लाख और सुमंत्र ने 5 लाख सेना का संहार करके
रणशैया पर सुला दिया। तदनंतर कलिक भगवान ने हंस करके बुध के राजा जिन्न से कहा कि अरे दुर्मति, भाग मत, सामने खड़ा रहे। सब स्थान में शुभ और अशुभ कार्यों का फल देने वाले मुझे अदृष्ट रूप विचार, अर्थात जैसा तूने पाप आचरण किया है उसका फल तू यहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ही मैं दूंगा। तो इस समय ही मेरे बाणों के समूह से छिन्न भिन्न शरीर होकर के परलोक को पधारेगा। उस समय कोई भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इस कारण तू अपने बांधों के सुंदर मुख के देख ली। मैं परम बली जिन कल्क भगवान जी के इस वाक्य को सुनकर के हंसता हुआ कहने लगा कि अदृष्ट को किसी समय भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। हम प्रत्यक्ष वस्तु को मानने वाले बोध हैं। हम प्रत्यक्ष से भिन्न कुछ नहीं मानते। हमारे शास्त्र ने कहा है कि अदृष्ट और अप्रत्यक्ष को कुछ विषय मनुष्यों ने माना है, उसका हम नाश कर देंगे। इस कारण तुम वृथा परिश्रम करते हो। यद्यपि हम देव स्वरूप हैं, तथापि हम तुम्हारे सम्मुख ही खड़े हैं। तुम हमारा बाणों को भेद करके प्रणाम कर दोगे तो क्या धन्य और तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने जो हमें तिरस्कार के वाक्य कहे हैं, धीरज रखो, इसका फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर के जिसने अति तीखे बाणों से कलिक को ढक दिया। जिस प्रकार सूर्य का दर्शन होने पर बर्फ का बरसना बंद हो जाता है, उसी प्रकार कलिक भगवान के तेज से वह बाणों की वर्षा नष्ट हो गई। ब्रह्म अस्त्र, वायव्य अस्त्र, आग्नि अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र तथा और भी अनेक प्रकार के अस्त्र कलिक भगवान के दर्शन से ही क्षण मात्र में निष्फल हो गए। मरुदेश में बोए हुए बीज के समान, अयोग्य को दी हुई वस्तु के समान, साधु पुरुषों के द्वेष के साथ विष्णु भगवान में की हुई भक्ति की समान, जिसके संपूर्ण अस्त्र निष्फल होने लगे, तदनंतर कलिक भगवान ने कूद करके बैल पर चढ़े हुए जिनके केश पकड़ लिए, उस समय मुर्गे की समान वे दोनों भूमि में गिर करके क्रोधपूर्वक पछाड़ा पछाड़ी करने लगे। जिसने भूमि पर गिर करके एक हाथ में कलिक जी के केश और एक हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया, फिर चाणूर दैत्य और श्री कृष्ण के समान वे दोनों पृथ्वी पर से तत्काल उठे। दोनों ने केश और हाथ पकड़ लिए थे। दोनों ने शस्त्र त्याग दिए थे और महाबली दो रीछों के समान मल्ल युद्ध करने लगे। तदनंतर जिस प्रकार मतंग ताल के वृक्ष को तोड़ता है, उसी प्रकार महायोद्धा कलिक जी ने लात के प्रहार से जिनकी कमर तोड़ करके पृथ्वी पर गिरा दिया, बहुत सेना जिनको रणभूमि में गिरा हुआ देख करके हाहा शब्द करती हुई चिल्लाने लगी, हे ब्राह्मणों, शत्रु का संहार होने पर कलिक जी की सेना को असीम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जिसके रणभूमि में
मारे जाने पर शुद्धोधन नाम वाला महाबली उसका भ्राता गदा लेकर के कलिक जी का नाश करने की इच्छा से तत्काल पैदल ही दौड़ता हुआ आया। तदनंतर हाथी पर चढ़े हुए शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले ऋषि ने बाणों की वर्षा करके शुद्धोधन को ढक दिया और सिंह के समान गरजने लगा। धर्म को जानने वाला कवि शुद्धोदय को हाथ में गदा धारण करे हुए और पैदल देख करके अपने आप ही हाथी पर से उतर पड़ा और पैदल ही गदा लेकर के शुद्धोधन के सम्मुख खड़ा हो गया। भीषम परकर्मी शुद्धोधन ने भी कवि के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार स्त्री अपने शुभ स्त्री के साथ दांतों से युद्ध करता है, उसी प्रकार गदा युद्ध करने में प्रवीण महावीर कवि और शुद्धोधन दोनों गदा लेकर के युद्ध करने लगे। दोनों रथ में उन्मत्त होने के कारण भयानक शब्द करने लगे और गदा के प्रहार को रोकने लगे। तदंतर कवि ने सिंह नाद करके बड़े जोर के साथ गदा के प्रहार से शुद्धोधन के साथ हाथ की गदा गिरा दी और उसी समय उसके वक्षस्थल पर अपनी गदा का प्रहार किया। वीर शुद्धोधन गदा का प्रहार लगने से तत्काल भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसी समय उठ करके अपनी गदा उठा कवि के मस्तक पर प्रहार किया। कवि उस गदा के प्रहार से ताड़ित होकर के भूमि पर नहीं गिरा, किंतु विकल इंद्रिय और मूर्छित सा होकर के ठूठ वृक्ष की समान चेष्टा रहित होकर के खड़ा रहा। फिर शुद्धोधन उन कवि को महाबली, महाप्रकर्मी और हजारों रथियों से युक्त देख करके तत्काल माया देवी को लेने के निमित्त चला गया। जिस माया देवी के देखने मात्र से देवता, दैत्य, मनुष्य आदि त्रिलोकी के संपूर्ण प्राणी तेजोहीन और काठ की पुतली के समान चेष्टाहीन हो जाते हैं, तदनंतर शुद्धोधन अपनी बोध उस माया देवी को आगे करके लाखों मलेच्छों की सेना को साथ में लेकर के फिर युद्ध करने को आए। सिंह का ध्वजा से शोभायमान रथ पर बैठी हुई माया देवी अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को उत्पन्न करने लगी। काक और श्रृगालों के समूह उसको चारों ओर से घेर करके अति घोर शब्द करने लगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह षट वर्ग उनकी सेवा करने लगा। कलिक भगवान की सेवा के पौधा नाना रूपधारी बलवती विष्णु रूपा माया देवी को सम्मुख देख करके एक एक करके प्राय सब ही गिर गए। कितने ही पौधा योद्धा तेजोहीन होकर के काठ की पुतली के समान खड़े रहने लग गए। तब सर्वव्यापी कलिक भगवान अपने भ्राता, जाति के पुरुष तथा मित्रों को माया रूप अपनी स्त्री से तिरस्कृत और शिथिल हुए देख करके उनके आगे आकर के खड़े हो गए। त्रिलोकी नाथ श्री हरि के लक्ष्मी रूप सुंदर माया की ओर सृष्टि डालते ही वह माया भी परम प्रिय स्त्री के समान
इनके शरीर में प्रवेश करके लीन हो गई। प्रधान बोध उस अपनी माता माया देवी को ना देख करके बल और पुरुषार्थहीन होने के कारण 100 इकट्ठे होकर के बारंबार 3 शब्द से चिल्लाने लगे और चित्त में आश्चर्य मान कर कहने लगे कि अरे हमारी माता माया देवी कहाँ चली गई। इधर कलिक भगवान ने भी दृष्टिपात से अपनी सेना को उठाया और तीखी तलवार लेकर के मलेच्छों का नाश करने की इच्छा की तथा घोड़ों पर चढ़ करके हाथ में दृढ़तापूर्वक तलवार की मूठ धारण करी। बाणों के समूह से शोभायमान तरकश और धनुष शोभा को बढ़ाने लगा। उसके शीर का कवच और दस्ताने अलौकिक शोभा को फैलाने लगे। कवच के ऊपर स्वर्ण की बिंदुएं होने से मेघ के ऊपर स्थित तारागण की समान शोभा होने लगी। किरीट के अग्रभाग में जड़े हुए नाना प्रकार की मणियां विराजमान होने लगी। वह कलिक भगवान अधर्मी शत्रुओं का नाश करने के निमित्त उनकी ओर रुले कटाक्षपात करने लगे। उनके चरण कमलों का दर्शन करके भक्तों का मन प्रसन्न होने लगा। धर्म निंदक बौद्ध कामनियों के नेत्रों को आनंद देने वाले रस के स्थान रूप उन कलिक भगवान को देख करके भयभीत होने लगे। धर्म निंदकों के तेजोहीन होने से फिर यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जाएगी ऐसा जान करके आकाश में स्थित देवता परम प्रसन्न हुए, जिन्होंने सुंदर सेना को साथ में लेकर के प्रसन्नता से संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने की इच्छा की, जिन्होंने महासंग्राम में किसी प्रकार का परिश्रम न मान करके अनायास में ही युद्ध किया, जिन्होंने साधु पुरुषों का सत्कार करने की इच्छा से अवतार धारण किया, जो अपने भक्तों के पापों को दूर करते हैं, जो संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं और जिन्होंने साधु पुरुषों की मनोरथ पूर्ण करने के निमित्त पृथ्वी पर अवतार लिया है, वे कलिक भगवान तुम्हारा मंगल करें। 7वां अध्याय समाप्त। श्री कलिक पुराण में 8वां अध्याय सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, तदनंतर कलिक भगवान ने मलेच्छों से कितने ही को बाणों से भेंट करके और कितने ही को तलवारों से खंड खंड करके यमलोक में पहुंचा दिया। इस प्रकार विशाख यूप कवि प्राग सुमंत्रक गार्ग्य भार्गव और विशाल आदि वीरों ने भी अनेकों मलेच्छों को यमलोक में पहुंचा दिया। कपोत राम काकाक्ष और काक कृष्ण आदि बौद्ध तथा शुद्धोधन के अनुयायी आकर के कलिक भगवान की सेना में संग्राम करने लगे। ऐसा घोर संग्राम हुआ कि सब प्राणी भयभीत हो गए और ऐसा देख करके सब संहार करता तमोगुण मूर्ति भूतनाथ महादेव जी को आनंद हुआ। रुधिर की लाल लाल कीच से संग्राम की भूमि भर गई, जो हाथी घोड़ों और रथी कट कट करके गिरने लगे। उनके रुधिर के प्रवाह की एक नदी बह निकली। वह नदी में केशों के समूह शैवाल के समान शोभायमान होने लगे। घोड़े रूपनाके गोते लगाने लगे। धनुषों के समूह तरंगों की तरह प्रतीत होने लगे। हाथियों के समूह उस दुष्टर नदी के तट के समान शोभित होने लगे। उस रुधिर की नदी में कटे हुए मस्तक कछुओं के समान, रथ नौका के समान, कटे हुए भुज मच्छियों के समान, धुंधुमियों की ध्वनि, नगाड़ों की शब्द,
जल की तरंगों के शब्द की समान शोभा को प्राप्त होने लगी। उस रुद्र की नदी के तट पर शिगाल और चीलों के आनंद के शब्द होने लगे। उसको देख करके साधु पुरुष प्रसन्न हुए। हाथी पर चढ़े हुए योद्धा के साथ हाथी सवार, घोड़सवार, घोड़सवार के साथ ऊंट पर चढ़ा हुआ योद्धा, ऊंट पर चढ़े हुए योद्धा के साथ, और रथी रथी के साथ संग्राम करके बाणों से बिंधे हुए हाथ कटे, पैर कटे और मस्तकहीन होकर के गिरने लगे। और कितने ही योद्धा परास्त तथा भयभीत होने के कारण रक्त वस्त्र और धूलि से अटा हुआ है मुख जिसका तथा खुले हुए हैं केश जिनके, ऐसे होकर के सन्यासियों के समान निषेध करने पर भी तहाँ से चारों ओर चले गए। कोई व्याकुल होकर के भागने लगे, कोई बारंबार जल मांगने लगे। इस प्रकार कलिक भगवान की सेना के बाणों से बिंधी हुई म्लेच्छों की सेना का किसी प्रकार भी कुशल नहीं हुआ। इस प्रकार म्लेच्छों की सेना के परास्त होने पर उनकी स्त्रियां कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई पक्षियों पर और कोई घोड़ों पर, कोई गर्दभ पर, कोई ऊँटों पर, कोई बैलों पर चढ़ करके युद्ध करने को आई। ये सब रूपवती, बलवती, पतिव्रता और तरनी थी। इन्होंने सम्मान, संतान और पतियों की सुख की अभिलाषा त्याग दी। ये सब निर्मल कांति वाली स्त्री, नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित और युद्ध की सामग्री से सजी हुई खड्ग, शक्ति, धनुष और बाण धारण किए हुए थी। इनके कर कमलों में वले अपूर्व शोभा दे रहे थे। इन सब सुंदरी स्त्रियों में कोई व्याभिचारणी, कोई पतिव्रता, कोई वैश्याएं थी। ये सब पिता और पतियों के मरण से कातर होकर के कलिक भगवान की सेना के साथ युद्ध करने लगी। शास्त्रों में कहा है कि लोक में मृतिका, भस्म और काष्ठ आदि वस्तुओं की रक्षा के निमित्त भी पुरुष प्राणों को त्याग देते हैं। फिर स्त्रियां अपने सामने प्राणों के समान पतियों की मृत्यु को की प्रकार सहती। फिर म्लेच्छों की स्त्रियों ने शेष बचे हुए अपने पति आदि को बाणों से भिंदा हुआ और व्याकुल देख करके उनको अपने पीछे कर लिया और अपने आप शस्त्र धारण करके कलिक भगवान की सेना के साथ संग्राम करने लगी। कलिक भगवान की सेना के वीर इन सब स्त्रियों को संग्राम करने में प्रवृत्त देख करके आश्चर्य में हो गए और कलिक भगवान के समीप जा करके नम्रतापूर्वक सब वृत्तांत निवेदन किया। परम बुद्धिमान कलिक भगवान युद्ध करने की अभिलाषी स्त्रियों का वृत्तांत सुन करके हृदय में से प्रसन्न हुए और रथ पर चढ़ करके अपनी सेना और सेवकों सहित संग्राम भूमि में आए। वह पद्मावती कलिक भगवान नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली हाथी और अनेकों वाहनों पर चढ़ी हुई तथा सेना की रचना राति से पंक्ति बांध करके खड़ी हुई उन म्लेच्छों की स्त्रियों को देख करके कहने लगी। कलिक भगवान बोले कि अय स्त्रियों, मैं तुमसे हितकारक और उत्तम बात कहता हूँ, सुनो। स्त्रियों के साथ पुरुषों की युद्ध करने की रीति नहीं है। तुम्हारे इन चंद्रमा के समान मुखों पर अलकों की पंक्तियां शोभा पा रही हैं। इनको देख करके सब की भी ही आंखें सुख पाती हैं। इस मुख पर प्रहार करने को किसी का हाथ उठेगा। इन चंद्रमा के समान मुखों पर खिले हुए कमल के समान दीर्घ कटाक्ष वाले नेत्रों में तारे रूपी भ्रमर घूम रहे हैं। ऐसे
मुखों पर कौन पुरुष प्रहार करेगा। तुम्हारे चंचल हाथ रूपी सर्पों से शोभा पा रहे हैं। इनका दर्शन करने से कामदेव का भी घमंड नष्ट होता है। उनके ऊपर कौन प्रहार करेगा। चंचल अलग रूप चकोर से जिसको चांदनी ढक रही है, ऐसे कलंकहीन चंद्रमा के समान मुख पर कौन प्रहार कर सकता है। तुम्हारा ये जो वक्षस्थल भार से झुका हुआ अत्यंत क्षीण सूक्ष्म रोमराजी से विराजमान पेट है, इसके ऊपर कौन प्रहार कर सकता है। तुम्हारी इन नेत्रों को आनंद देने वाली वस्त्र से ढके हुए अति सुकोमल परम रमणीय जंघाओं पर बाणों का प्रहार कौन कर सकता है। मृक्षों के लिए कलिक भगवान की ये बात सुनकर के हंसती हुई कहने लगी कि हे महात्मन, आपने जिस समय हमारे पतियों का नाश किया था, हम तो उस समय ही नष्ट हो चुकी थी। ये कहकर के वे स्त्रियां कलिक भगवान के ऊपर प्रहार करने को उद्यत हुई, परंतु उन्होंने जो जो अस्त्र छोड़े वे सब उनके हाथों में ही लौट आए। तदनंतर खड्ग, शक्ति, धनुष, बाण, शूल, तोमर और यष्टि आदि सब अस्त्र शस्त्र मूर्ति धारण करके सम्मुख खड़े हो गए और स्वर्ण के आभूषण को धारण करने वाली उन म्लेच्छों की स्त्रियों से कहने लगे। शस्त्र बोले कि हे स्त्रियों, हम जिनसे तेज पाकर के अन्य पुरुषों की हिंसा करते हैं, ये वही सर्वव्यापक परमात्मा ईश्वर हैं, ऐसा निश्चय रखो। हे स्त्रियों, हम इन ईश्वर की ही आज्ञा से विचरते हैं, इनसे ही हम नाम रूप को पा करके विख्यात हुए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों गुणों के आधार पंच महाभूत इससे ही अधिकृत होकर के अपना अपना कार्य करते हैं। ये कलिक भगवान वही परमात्मा हैं। इनकी इच्छा के अनुसार ही काल, स्वभाव, संस्कार, नाम आदि की आदि कारण, परम आकृति, महत तत्व और अहंकार तत्व आदि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय रूप जगत का प्रपंच इनकी माया के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ये वह भगवान सबके आदि और अंत हैं तथा उनमें ही संपूर्ण संसार का पालन होता है। ये ही परमेश्वर हैं। ये मेरा पति हैं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बांधव है, ये मेरे कुटुंबी हैं। इस प्रकार का संपूर्ण व्यवहार स्वप्न और इंद्रमाला के समान है। अनेकों प्रकार के व्यवहार इस मिथ्या प्रतीति से ही होते हैं। जो पुरुष स्नेह और मोह के वशीभूत होकर के जन्म मृत्यु को केवल आगमन मानते हैं, आवागमन ही मानते हैं, जो राग, द्वेष, हिंसा आदि को त्याग देते हैं, जो कलिक भगवान के सेवक हैं, उनको यह इंद्रजाल की समान संसार का व्यवहार सत्य प्रतीत नहीं होता है। काल कहाँ से उत्पन्न हुआ, मृत्यु कहाँ से आई, यम कौन है और देवता कौन है, केवल कलिक भगवान ने ही माया के द्वारा बहुत से रूप धारण किए हैं। हे स्त्रियों, हम शस्त्र नहीं हैं और ना किसी के ऊपर हम प्रहार कर सकते हैं। ये शस्त्र हैं, ये प्रहार करने वाला है, ये सब भेद हैं, केवल भगवान की माया मात्र ही है। दैत्यपति प्रहलाद की कथा के अनुसार जिस समय श्री हरि ने नरसिंह मूर्ति धारण की थी, उस समय उनके ऊपर जिस प्रकार हम प्रहार नहीं कर सके, उसी प्रकार कलिक भगवान के सेवकों के ऊपर भी हम प्रहार नहीं कर सकते। स्त्रियां अस्त्र शस्त्रों की यह बात सुनकर के हृदय में आश्चर्य
मानने लगी। उस समय स्नेह और मोह को त्याग करके कलिक भगवान की शरण में गई। पद्मावती कलिक भगवान जब संपूर्ण म्लेच्छों की स्त्रियों को ज्ञान निष्ठा के द्वारा नम्र हुई देकर के मुस्कुराते हुए पापों के समूह को नष्ट करने वाले भक्ति योग का उपदेश करने लगे। उन्होंने आत्मनिष्ठ ज्ञान योग और भेद ज्ञान का कारण कर्म योग तथा किस प्रकार कर्मों के अधीन नहीं होना पड़ता, ये सब साधन उन स्त्रियों को सुनाया। वे स्त्रियां कलिक भगवान जी के उपदेश से ज्ञान को या जितेंद्रिय होकर के भक्ति के द्वारा गोपियों को भी दुर्लभ परम पद मोक्ष को प्राप्त होगी। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले कलिक भगवान ने घोर युद्ध करके बौद्ध और म्लेच्छों का नाश किया। फिर उन्होंने उन बौद्ध और म्लेच्छों की स्त्रियों को मुक्ति पद दिया तथा उन मृतक बौद्ध और म्लेच्छों को भी अपनी ज्योति स्वरूप में लीन करके शोभा पाई। जो पुरुष इस म्लेच्छ क्षय और बौद्ध नाश की कथा को आदरपूर्वक कीर्तन अथवा श्रवण करेंगे, उनके सब शोक दूर हो जाएंगे, वे सदा कल्याण के पात्र होंगे। साधु पुरुषों में उनकी भक्ति होगी और फिर जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं पड़ेंगे। इस कथा को श्रवण करने से संपूर्ण संपत्ति में प्राप्त होती है, माया और मोह का नाश होता है तथा संसार का दुख नहीं सहना पड़ता। अध्याय पूर्ण।